हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं अभय स्वागत करता हूं आप सभी का इस शिक्षालय के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में मैंने क्लास 10th की चैप्टर 4 को स्टार्ट किया, जिसमें 4.1 के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। तो मैंने 4.1 के क्वेश्चन 1 को में से 5 क्वेश्चन है, जिसमें से 3 को काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया। बेसिकली फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन है, रूट फाइंड करने। अब हम आते हैं ये चैप्टर 4 के ही 4.2 पे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 4.2 में किस तरह के क्वेश्चन हैं और हमें कैसे उसे करना है। ठीक है, तो देखिए चैप्टर 4.2 के जो क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम। तो बेसिकली आप ये जानिए कि बेसिक्स वर्ड प्रॉब्लम होता क्या है और उसे करना क्या होता है। देखिए, वर्ड प्रॉब्लम में बेसिकली आप क्वेश्चन के लाइन के अंदर ही डेटा छुपा होता है। उस डेटा को आप अगर हम अभी यहाँ पे बात करें तो उस डेटा से आप क्या करेंगे, एक सिस्टमेटिक डेटा कलेक्ट करके फिर उसे इक्वेशन जनरेट करेंगे। इक्वेशन जनरेट करने के बाद जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा तो फिर आप उसे जो भी मेथड आपको आता है, इजी लगता है, उस मेथड से उसके रूट्स फाइंड कर लेंगे, यानी कि x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यही प्रोसेस है। चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या पॉलिनोमियल है। अगर हम अच्छे से कहें तो पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर दोज पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2। ओके, 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, हाँ। इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या फ़र्क है? देखिए, पॉलिनोमियल जनरली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, हाँ, उसमें टर्म्स होते हैं, हाँ, इक्वल्स टू नहीं होता। ठीक है, आप जान लीजिए पॉलिनोमियल जैसे ये है 2x + 3, ये क्या है, इक्वेशन है कि पॉलिनोमियल है? ठीक है, ये एक तरह का पॉलिनोमियल है। लेकिन जब 2x + 3 = 0 हो जाए ना, तो ये आप कह सकते हैं कि इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन पॉलिनोमियल जान गए, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जान गए। अब हम जानेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को और इसे अच्छे से करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। नाउ कैरी ऑन। इसमें पहला क्वेश्चन जो वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसमें कह रहा है कि जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। 2 लोगों के पास 45 मार्बल हैं। बोथ ऑफ देम लॉस 5 मार्बल्स। दोनों ने 5-5 मार्बल क्या किया, लॉस्ट हो गया, यानी किसी को दे दिया, खो गया। एंड प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल दे हैव नाउ इज़ 124। जब 5-5 मार्बल उसने खो दिया, दूसरे को दे दिया, जो भी है, तो एक प्रोडक्ट कितना हो गया, 124। फाइंड हाउ मेनी मार्बल हैव दे हैड टू स्टार्ट। तो उन दोनों के पास कितने मार्बल थे, ये बताना है। दूसरा भी वर्ड रिलेटेड क्वेश्चन है, पहले पहला समझ लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 लोगों के पास 45 मार्बल हैं। तो अगर पहले के पास मान लीजिए x मार्बल है, तो दूसरे के पास क्या होगा, 45 - x। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए 45 मार्बल है दोनों के पास, एक के पास 10 है तो दूसरे के पास क्या होगा, 35 होगा ना। तो ये जो 35 है वो क्या है, 45 - 10 ही तो है। अगर एक के पास x है तो दूसरे के पास क्या होगा, टोटल -x। क्लियर? एक के पास 10 है तो दूसरे के पास टोटल -10। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करता है। और हम क्या करते हैं, लेट द मार्बल ऑफ जॉन हैज़ x। ओके, तो देयरफॉर मार्बल ऑफ जीवांती हैज़ 40 टोटल -x, 45 - x। क्लियर है? अब कहते हैं कि आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, तो x में से 5 चला जाएगा, तो x - 5 बच गया। और जीवांती के पास कितना हो जाएगा, फिर उसके पास 45 - x था ना, उसमें से भी 5 लूज़ हो जाएगा, तो 45 - x - 5। तो 45 में से जो 5 चला जाता है तो 40 बचता है, तो 40 - x। ठीक है, अब कह रहा है दोनों का प्रोडक्ट जो है 124 है। तो देखो, लूज़ होकर के जॉन के पास x - 5 बचा और जीवंती के बाद 40 - x बचा, तो दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं। देखिए, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, x - 5 × 40 - x = 124। ठीक है, तो ये किस फॉर्मेट पे आ गया, x + a × जो भी है, x + b नहीं है, कह सकते हैं y + b है। ठीक है, तो x को y से कर दो, फिर x को b से कर दो मल्टीप्लाई, फिर a को y से कर दो, a को b से कर दो, जो सेपरेट मल्टीप्लिकेशन रूल होता है। चलो हम वही करेंगे। ठीक है, तो हम x
को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x हो जाएगा। फिर x को माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर -5 को 40 से करेंगे तो -200 हो जाएगा। और -5 को -x से करेंगे तो +5x हो गया इक्वल्स टू 124। ठीक है, देखिए यहाँ पे लाइक टर्म क्या है, 40x और ये 5x। तो 40x और 5x मिलकर क्या होगा, 45x हो जाएगा ना। बिल्कुल। अब हम क्या करते हैं, सबको राइट शिफ्ट कर लेते हैं। देखिए ये राइट शिफ्ट इसलिए करते हैं कि ये -x² है ना, राइट शिफ्ट कर लेंगे तो +x² हो जाएगा। ठीक है, तो -x² राइट गया तो +x² हो जाएगा। उसके बाद ये 40 और 45x था, उस तरफ जाएगा तो -45x हो जाएगा। और ये 124 तो है ही, और ये -280 जो दूसरे तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -280 दूसरी तरफ जाएगा तो +280 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 124 + 280, बताइए 124 में 280 ऐड हो जाता है तो कितना हो जाता है, 200 था ना वहाँ पे, चलिए 200 था तो 200 में 124 ऐड हो जाएगा तो 324 आ जाएगा, सिंपल। तो देखिए यही चीज़ें हमने यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म में बना के लिख लिया है। क्या लिखा है, 40x² - 45x + 324 इक्वल्स टू 0। अब ये हमें एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे सॉल्व करने के लिए हमने अभी मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड सीखा है। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 भी उसी तरीके से करा है, आप दूसरी वीडियो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए, तो हम क्या करते हैं, इसका कभी भी फैक्टर फाइंड करना हो या रूट फाइंड करना हो और फैक्टराइजेशन मेथड मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड करना हो तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट क्या है, x² 324 में x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 हो जाएगा। 324 को एक ऐसा फैक्टर ढूंढेंगे जिसे ऐड करके मिडिल टर्म यानी कि -45 मिल जाए। ठीक है, चलिए तो ढूंढते हैं। 324 को फैक्टर करेंगे तो बहुत सारे टर्म मिलेंगे तो जिसमें आप इसको ऐसे करके फैक्टर कर सकते हैं। 2 से कीजिएगा, 2 1 जा 2, 6 जा 2 जा, फिर 2 से कीजिएगा 8 1, फिर जो है इसे आप 9 से कीजिएगा, 9 9 जा 81, या 3 से भी ट्राई करिए। अब देखिए यहाँ पे 2 2 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 9 जा 36, और 36 को फिर 9 से ऐड करेंगे तो क्या होगा, 36 को 9 से ऐड करेंगे 45 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही चीज़ हमें यहाँ पे लगाना है, इसलिए आप उसको पेयर करके फैक्टराइज करके आप पेयर बनाएंगे अपने आप ही। आपको दो ऐसा मैंने पहले क्वेश्चन में इस तरह को बहुत ही अच्छे वे में समझाया है। प्लीज़ अगर आपको यहाँ पे पेयर बनाने में दिक्कत हो रहा है तो पिछली वीडियो देख लें और आप समझ जाएंगे। वैसे मैं यहाँ पे भी बता ही रहा हूँ। तो -45x को हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्या लिख सकते हैं, -36x और -9x। -36x -9x -45 ही तो होता है, बिल्कुल हमने लिख लिया यहाँ पे। अब हम सेपरेट क्या करेंगे, 2 टर्म का कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। देखिए -x² और -36x में x कॉमन है तो x × x -36, फिर -9x और +324 में भी -9 कॉमन है तो x -36। ये भी मैंने बतलाया था आपको कि जो कॉमन लेते हैं वो सेम आना चाहिए तभी आपका सही है। x -36 दोनों में है तो अब x -36 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, देखिए तो फर्स्ट टर्म में क्या बच जाएगा x, दूसरे टर्म के क्या बच जाएगा 9, तो x -36 × x -9 इक्वल्स टू 0। यही जो है हमारा फैक्टर फॉर्म बन जाएगा। और इसको हम रूट x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो सेपरेट दोनों फैक्टर को इक्वेट कर देंगे 0 से, तो x -36 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -36 उधर जाएगा तो +36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये +36 है। उसके बाद x -9 इक्वल्स टू 0, तो जब 9 दूसरे तरफ जाएगा तो x इक्वल्स टू +9 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें x की 2 वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो क्या हो सकता है, x की वैल्यू यानी कि जॉन के पास मार्बल 36 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं दोनों। हाँ, तो जीवांती के पास मार्बल कितने हो जाएंगे, अगर जॉन के पास 36 मार्बल हैं तो जीवांती के पास
45 माइनस 36 9 मार्बल बच जाएंगे। अगर जॉन के पास 9 मार्बल है तो जीवांती के पास 36 मार्बल होंगे, क्योंकि 9 और 36 मिलके 45 हो जाता है। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया होगा। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछिए, हम आपको इंस्टेंट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही ईजी सा अच्छा सा कॉन्सेप्ट था। अब आप इसे एक दूसरा क्वेश्चन को भी पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे। ठीक है, इंडस्ट्री क्या करता है? टॉय बनाता है, सर्टेन नंबर, कोई निश्चित संख्या बनाता है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वुड फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। कह रहा है कि जो कीमत है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ईच टॉय का, वो कितना है? 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। अगर मान लीजिए एक दिन में 100 टॉय प्रोड्यूस हुआ तो 100 माइनस 55 है। ठीक है, यही कह रहा है। उसके बाद है ऑन द पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 750। देखिए प्रोडक्शन का कॉस्ट क्या होता है? किसी भी कंपनी का प्रोडक्शन कितना होगा? जितना वो सामान बनाए और जितना उसका मतलब ईच सामान का रेट हो। जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, आप कॉपी घर में क्या कर रहे हैं, जैसे वाइट पेपर ख़रीद के या जो कुछ भी कॉपी बना बना बेच रहे हैं, तो आपने एक दिन में 50 कॉपी बनाया नोटबुक, और एक नोटबुक का प्राइस आपने क्या रखा? 50 रुपये। तो 50 रुपये आपके नोटबुक का प्राइस भी है और आपने 50 नोटबुक बनाया भी है, तो आपका प्रोडक्शन कितने का हो गया? आप उसे मार्केट में बेचोगे तो कितना रुपये मिलेगा? 50 इंटू 50, यानी कि टोटल नंबर मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ ईच क्वांटिटी। तो इस तरह से हम प्रोडक्शन फाइंड करते हैं प्रोडक्ट करके। तो यहाँ भी वही करने वाले हैं, हमको पता चल जाए कॉस्ट ऑफ ईच टॉय और टोटल नंबर ऑफ टॉय, तो जो ही बता रहा है कि 750 रुपये का प्रोडक्शन इन अ डे है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो कह रहा है उस दिन कितने टॉय बने वो बतलाइए। ठीक है, हाँ, तो चलिए। जनरली इसमें होता क्या है कि जो चीज़ हमसे पूछ रहा है ना, उसी को सबसे पहले हम वेरिएबल के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन अ डे इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच टॉय क्या है? ईच टॉय का जो कॉस्ट है वो क्या है? 55 माइनस जो नंबर है वो, तो 55 माइनस एक्स लिख दिया। क्लियर क्वेश्चन में लिखा है इसीलिए। तो हमें क्या मिल गया? नंबर भी मिल गया और कॉस्ट भी मिल गया। तो नंबर को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें टोटल प्रोडक्शन मिल जाता है, अभी जैसे मैंने आपको समझाया। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन में गिवन है टोटल प्रोडक्शन 750, ये भी दे रखा है। तो अब हम आगे आकर के क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करेंगे ना दोनों का। तो x इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल्स टू 750। तो x को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 55x, x को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750। देखिए ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो उसको राइट शिफ्ट कर लेते हैं, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर राइट चला गया तो प्लस एक्स स्क्वायर बच गया। देखिए यहाँ पे उसके बाद 55x राइट गया तो माइनस 55x और 750 तो था ही। ठीक है, तो ये राइट शिफ्ट करके हमें ये इक्वेशन मिल गया। अब इस इक्वेशन को क्या कर लेते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से ही सॉल्व कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं, फिर x की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर 750, तो 750 एक्स स्क्वायर बच जाएगा, यानी कि वैल्यू 750 है ना। तो 750 को हम क्या करेंगे? ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, हाँ, जिनको बेसिकली फैक्टर फॉर्म होगा, जिनको ऐड या सब्सट्रैक्ट करने से 55 होगा। देखिए 750 को हम क्या कर लिख 25 और 30। ठीक है, 25 और 30, 25 इंटू 30 क्या होता है? 750 होता है। और 25 30 को अगर हम ऐड करते हैं तो 55 हो जाता है। ठीक है ना, तो मिडिल टर्म हम 25 और 30 के हेल्प से स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, माइनस 55x है इसीलिए हमारा साइन माइनस 25x और माइनस 30x होगा। प्लस रहेगा तो फिर देखिए 25x और प्लस 30x क्या होता है? 55x होता है, प्लस में होता है, लेकिन क्वेश्चन में माइनस में है, इसीलिए हमें माइनस रखना है साइन। और क्या लिखना है? माइनस 25x माइनस 30x। ठीक है, चलिए अब हम 2 का सेपरेट कॉमन लेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 25x में क्या कॉमन है? एक्स स्क्वायर 25x में कॉमन है x, तो x इंटू एक्स माइनस 25 माइनस 30x और 750 में क्या कॉमन है? माइनस 30, तो फिर बच क्या जाएगा? x माइनस 25। हाँ, तो देखिए x माइनस 25 आ गया।
अब हम इसे कॉमन ले लेंगे, दोनों टर्म में x माइनस 25 है ना, बिल्कुल है, कॉमन ले लेते हैं। तो x माइनस 25 इंटू x माइनस 30, x माइनस 25 इंटू x माइनस 30, तो ये हमारा फैक्टर फॉर्म हो गया। अब इसे x की वैल्यू निकालेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो x माइनस 25 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 25 आ जाएगी। x माइनस 30 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 30 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 25 और 30 मिल गई। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 डिग्री का होता है, इसमें जनरली x के 2 वैल्यू आते हैं। क्यूबिक इक्वेशन 3 डिग्री का होता है, तो x के 3 वैल्यू आएंगे, ठीक है। लीनियर इक्वेशन में 1 डिग्री होता है, तो उसके वैल्यू 1 ही आएंगे, ठीक है। तो ये आपको टेंशन लेने की बात नहीं भाई, 2 वैल्यू आ रहे हैं, दिक्कत क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 डिग्री वाले होते हैं, तो इनके 2 वैल्यू आते हैं। तो x की वैल्यू आ गई, तो टोटल नंबर ऑफ ट्वाइस क्या होगा, या तो 25 भी हो सकते हैं या 30 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दोनों चलेगा। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन होपफुली आप समझ गए होंगे। कुछ भी दिक्कत हो, आप डाउट में एक बार कमेंट सेक्शन में डाउट लिखिए, हम उसे बिल्कुल समझाने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज़ 27 एंड प्रोडक्ट इज़ 182। कह रहा है कि आप वैसे 2 नंबर बतलाइए जिसका सम क्या है 27 है और प्रोडक्ट 182 है। चलिए, एक नंबर अगर हम x मान लेंगे तो दूसरा नंबर क्या होगा 27 माइनस एक्स। जैसे सम वाला कॉन्सेप्ट है वही देखिए, जैसे कि 2 का सम क्या है 30 है, एक नंबर x मानेंगे तो दूसरा नंबर 30 माइनस एक्स ही होगा। पहला को मान लीजिए 10 मानेंगे तो दूसरा तो 20 होगा ना, तभी तो 20 10 30 होता है। तो यही कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट नंबर x और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। कह रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट 182 है, तो x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 182। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपके सामने, तो क्या हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर है, राइट शिफ्ट कर लेते हैं, तो राइट गया तो प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 27x भी राइट जाएगा तो माइनस 27x, और 182 तो राइट में ही है। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम 182 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, बेसिकली सेपरेटली हम ऐसे करके प्राइम फैक्टराइजेशन गेट कर लेते हैं, फिर उसी में से हम नंबर चूज़ करते हैं। देखिए 182 को अगर हम 2 टर्म में सेपरेट करें तो 13 और 14 हो जाएगा। देखिए 13 14 को मल्टीप्लाई करें 182 होता है, और 13 14 को ऐड करें 27 हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लिखेंगे माइनस 13x माइनस 14x, ठीक है। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182। 27x को स्प्लिट करके हमने माइनस 27x था तो उसको माइनस 13x माइनस 14x लिख दिया। चलिए अब हम करते हैं, दोनों में कॉमन लेते हैं, फर्स्ट 2 और सेकेंड 2। तो फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 13x में कॉमन ले लिया, देन इट इज़ x, हाँ एट x इज़ कॉमन, सो x माइनस 13 रिमेन, एंड माइनस 14x प्लस 182 में हमने कॉमन लिया, सो इट्स माइनस 14 इज़ कॉमन, सो x माइनस 30 रिमेन। देखिए दोनों में क्या है x माइनस 13 है, सही बात है। तो हम फिर x माइनस 13 भी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2 टर्म है ना एग्जैक्टली, तो इसमें से दोनों में x माइनस 13 कॉमन है, तो x माइनस 13 ले लिया और x माइनस 14 बच गया। तो x माइनस 13 इंटू x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा फैक्टर हो गया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे निकल जाएगा देखिए। तो इसे निकालने के लिए हम, ये रहा आपके सामने, लिखेंगे x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 13, x माइनस 14 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 14, राइट में जाएगा तो माइनस प्लस हो जाता है, राइट। तो फर्स्ट नंबर 13 हो गया अगर, तो दूसरा नंबर 14 हो जाएगा, 27 माइनस 13। अगर फर्स्ट नंबर 14 है तो दूसरा नंबर 13 हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि नंबर्स 13 और 14 है, पहला दूसरा कुछ भी हो सकता है, तो नंबर्स आर 13 एंड 14, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन भी करवाएंगे। बेसिकली ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस हैं और थोड़े से ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं करना है। मैंने तो यूट्यूब पे देखा कि एक सेपरेट का भी वीडियो बनाया गया है, वो भी सही है, बट आपको अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेवलप है तो आप आराम से समझ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, जो भी डाउट हो हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारे और भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, हमारे में ईमेल करके पूछ सकते हैं, कुछ भी आपको PDF या कुछ भी चाहिए, यू कैन ईमेल मी, okay, and you can also ask your doubt in this comment section. Thank you for watching. Good day.